हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज हम लोग मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहेंगी। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों की टोटल जो है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी में टोटल आप लोगों की यूनिट रहेंगी 12। इन 12 यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं सिलेबस जो है आप लोगों का MPMSU यूनिवर्सिटी का है। फर्स्ट यूनिट आप देख सकते हैं, फर्स्ट यूनिट में दिया गया है इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। इसमें जो है आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का। यहाँ पर आपको कौन कौन से न्यू ट्रेंड्स हैं मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग में वो रहेंगे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, करंट ट्रेंड्स, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट, प्री कंसेप्शन केयर कैसे करेंगे आप, रोल ऑफ नर्स इन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल केयर, नर्स के क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल केयर जब हम प्रोवाइड करते हैं उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी आप लोगों को। नेशनल पॉलिसीज़ एंड लेजिस्लेशन इन रिलेशन टू मैटरनल हेल्थ एंड वेलफेयर, maternal morbidity, mortality and fertility rates, perinatal morbidity and mortality rates। यहाँ पर आप मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के यूनिट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो और अपलोड की जिसमें आपको यूनिट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि आपके यूनिट के अकॉर्डिंग कौन कौन से एग्ज़ाम में पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेकेंड यूनिट आ जाएगी आपकी। जो सेकेंड यूनिट है आप लोगों की, इसमें रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीटल डेवलपमेंट है। इस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, फीमेल जो पेल्विस है उसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप पढ़ेंगे, फीमेल ऑर्गन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। इसमें आपको दोनों ही इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन की जो है फिजियोलॉजी पढ़ना है। उसके बाद जो आपका यहाँ पर एक और टॉपिक रहेगा वो है फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ह्यूमन सेक्सुअलिटी, फीटल डेवलपमेंट। ये सारे टॉपिक्स आपके आ जाएंगे सेकेंड यूनिट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिव्यू ऑफ फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड प्लेसेंटा, एट टर्म फंक्शंस, एबनॉर्मेलिटीज, फीटल सैक, एमनियोटिक फ्लूइड, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे आपके। इसी यूनिट में आपका जो एक टॉपिक है दैट इज़ फीटल सर्कुलेशन एंड फीटल स्कल। लीजिए जो थर्ड यूनिट आपकी रहेगी वो है असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड। एंटीनेटल पीरियड में हम कैसे असेसमेंट एंड मैनेजमेंट करते हैं प्रेगनेंसी का, वो रहेगा आपका थर्ड यूनिट में। इसमें आप पढ़ेंगे नॉर्मल प्रेगनेंसी, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अकॉर्डिंग टू सिस्टर पढ़ना रहेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आप लोगों को आ सकता है। इसमें आपको हर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको पता रहने चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर टॉपिक आप देख सकते हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, किस तरीके से हम प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस करते हैं, एंटीनेटल केयर कैसे प्रोवाइड की जाएगी, किस तरीके से आप उसका असेसमेंट करेंगे, किस तरीके से आपको हिस्ट्री लेना है, फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है, ये सारा सब कुछ आपका आ जाएगा थर्ड यूनिट में। ठीक है, यहाँ पर आप टॉपिक्स और भी जो टॉपिक्स हैं वो देख सकते हैं जैसे स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट फॉर हाई रिस्क, रिस्क अप्रोच, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, मॉडलिटीज़ ऑफ डायग्नोसिस, इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव, अल्ट्रासोनिक, कार्डियोटोमोग्राफी, NST, ये सारे जो हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंटीनेटल प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे, एंटीनेटल काउंसलिंग आपको पढ़ना है यहाँ पर, एंटीनेटल एक्सरसाइज, एंटीनेटल डाइट, कौन कौन से सब्सटेंस यूज़ करने हैं, ये सारा जो है आप लोगों को एंटीनेटल वाली जो यूनिट है आप लोगों की थर्ड यूनिट, उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स जो है पढ़ने रहेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ यूनिट पर। जो फोर्थ यूनिट है आपकी, इसमें जो है इंट्रानेटल पीरियड में हम किस तरीके से असेसमेंट एंड मैनेजमेंट करते हैं वो रहेगा। इस यूनिट में पूरा आपका लेबर आ जाएगा। लेबर की पूरी 4 स्टेज आपको इस यूनिट में पढ़नी है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड देन फोर्थ स्टेज। आप लोगों को लेबर की पूरी 4 स्टेज जो रहेंगे आपको ये फोर्थ यूनिट में पढ़ना है। फिर उसके बाद जो आप लोगों की फिफ्थ यूनिट है दैट इज़ असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वुमन ड्यूरिंग पोस्ट नेटल पीरियड। आफ्टर डिलीवरी हम किस तरीके से जो है पेशेंट का असेसमेंट एंड मैनेजमेंट करेंगे, हमें इस यूनिट में पढ़ना है। इस यूनिट के अंदर जो टॉपिक आ जाएंगे जैसे नॉर्मल परप्यूरियम, पोस्ट नेटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट,
promoting physical and emotional well-being, lactation management, immunization, family dynamic after childbirth, family welfare services, method, counseling, फॉलो अप, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं आप लोगों के 5th यूनिट में आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो आप लोगों की 6th यूनिट है दैट इज़ असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल नियोनेट। नॉर्मल नियोनेट का हम किस तरीके से असेसमेंट एंड मैनेजमेंट करेंगे वो हमें 6th यूनिट में पढ़ना है। सर आप लोगों को जो टॉपिक है दैट इज़ नॉर्मल नियोनेट, इसके अंदर जो सब टॉपिक दिए गए हैं जैसे फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, इनिशियल एंड डेली असेसमेंट, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, थर्मल कंट्रोल, ब्रेस्ट फीडिंग, presentation of infection, immunization, minor disorder of newborn and its management, level of neonatal care at primary, secondary and tertiary level, maintenance of reports and records। इसमें आप लोगों का पूरा नॉर्मल न्यूनेट्स का जो भी टॉपिक्स हैं वो आपका इस यूनिट में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो आपकी 7th यूनिट है दैट इज़ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का आप कैसे असेसमेंट एंड मैनेजमेंट करेंगे वो सारा आपका जो है 7th यूनिट में आ जाएगा। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं कौन कौन से आप स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से असेसमेंट करना है, हाई रिस्क अप्रोच, लेवल ऑफ केयर, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल पर कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करनी है आपको, डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी, कौन कौन सी डिसऑर्डर्स होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर, वो सारी डिसऑर्डर्स जो हैं आप लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे जैसे हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी, एबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वेसिकुलर मोल, एंटीपार्टम हेमरेज, ये सारे टॉपिक जो हैं आप पढ़ेंगे 7th यूनिट में। और ये जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, डिसीज़ कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि इन्फेक्शंस, गायनेकोलॉजिकल डिसीजेस, complicating pregnancy, pregnancy induced hypertension and diabetes, RH incompatibility, mental disorders, adolescent pregnancy, multiple pregnancy, abnormalities of placenta and cord, intrauterine growth retardation, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मदर विथ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं इस यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप इस यूनिट के जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद जो आप लोगों की 8th यूनिट है दैट इज़ एबनॉर्मल लेबर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर अगर एबनॉर्मल लेबर है तो कौन कौन सी कंडीशंस रह सकती हैं वो टॉपिक्स रहेंगे, जैसे डिसऑर्डर्स इन लेबर के अंदर आ जाएगा आपका CPD, मालपोजिशन, malpresentation, premature labor, disorder of uterine action, precipitate labor, prolonged labor, obstetrical emergencies, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के जो हैं 8th यूनिट में कवर हो जाएंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस यूनिट में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन, प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड, वैसा प्रीविया, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, रप्चर ऑफ यूट्रस, शोल्डर डिस्टोकिया, ऑब्स्टेट्रिकल शॉक, ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे आप लोगों के। ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर्स एंड ऑपरेशन भी आपको इसी यूनिट में पढ़ना है, जैसे कि इंडक्शन ऑफ लेबर आप कैसे करा सकते हैं, फॉर्सेप्स से वैक्यूम वर्जन, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, सिजेरियन सेक्शन, डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन, सारे जितनी भी ऑपरेटिव प्रोसीजर हैं वो भी आपको इसी यूनिट में पढ़ना है। फिर उसके बाद जो आपकी यहाँ पर 9th यूनिट रहने वाली है एबनॉर्मेलिटीज़ ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड। इसके अंदर जो टॉपिक दिए गए हैं वो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, परक्यूल इन्फेक्शन, ब्रेस्ट एंगोल्जमेंट इन्फेक्शन, UTI, थ्रोम्बोएम्बोलिटिक डिसऑर्डर, पोस्टपार्टम हेमरेज, एक्लैम्प्शिया, सब इन्वॉल्यूशन, और भी टॉपिक्स हैं जैसे साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस, ये सारे टॉपिक्स आपकी 9th यूनिट में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपकी जो 10th यूनिट है वो है आप मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क न्यूबॉर्न। हाई रिस्क न्यूबॉर्न का आप किस तरीके से असेसमेंट एंड मैनेजमेंट करेंगे वो सारा आपका इस यूनिट में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हम एडमिशन करेंगे, एडमिशन ऑफ नियोनेट इन नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल आपको पता रहना चाहिए। नर्सिंग मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, इन सारे टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे लो बर्थ वेट बेबी, इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स, बर्थ इंजरीज, माल फॉर्मेशन। फिर उसके बाद और भी यहाँ पर कुछ टॉपिक हैं जैसे ट्रिंग ऑफ हाई रिस्क नियोनेट, फीडिंग ऑफ हाई रिस्क नियोनेट, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेट
न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, इन्फेक्शन कंट्रोल इन नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद जो आप लोगों की यहाँ पर 11th यूनिट रहने वाली है दैट इज़ फार्माकोथेराप्यूटिक एंड ऑब्स्टेट्रिक। अंदर हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं ओबीजी में, वो सारी मेडिसिन आ जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीटोसिन है, यहाँ पर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, डायूरेटिक्स हैं, टोकोलिटिक एजेंट्स हैं, एंटी कन्वल्सेंट हैं, एनाल्जेसिक एंड अनेस्थेटिक इन ऑब्स्टेट्रिकल कौन कौन से हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, उनके क्या क्या इंडिकेशन है, क्या डोज है, क्या एक्शन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, ये सब चीज़ें आपको इस यूनिट में पढ़ना है। आपकी 12th यूनिट है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इसके अंदर आपके सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे, कौन कौन से पॉपुलेशन ट्रेंड्स हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, वो आपको पढ़ना है। एक्सेप्ट एम, इम्पॉर्टेंस एंड हिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसके अंदर जो प्रोग्राम्स आते हैं दैट इज़ RCH, ICD, MCH सेफ मदरहुड प्रोग्राम। RCH प्रोग्राम जो है मोस्ट IMP है, इसे बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, आप एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं और देख सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एट नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेज लेवल, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इनफर्टिलिटी, काउंसलिंग फॉर फैमिली वेलफेयर, लेटेस्ट रिसर्च इन कॉन्ट्रासेप्शन, मेंटेनेंस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक, रोल ऑफ नेशनल, इंटरनेशनल एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ अ नर्स इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ट्रेनिंग, सुपरविजन, कोलैबोरेशन, और भी यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं। तो आज के वीडियो में हमने मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का सिलेबस डिस्कस किया है। यदि आप मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आपको वो भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के नेम से, तो आप उसमें जाके कुछ टॉपिक्स पर वीडियोस भी देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।